हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो किन्हीं भी दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। मींस सिर्फ एक डिजिटल सर्किट से हम किन्हीं भी दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इस डिजिटल सर्किट को हम बोलेंगे 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4-बिट पैरेलल एडर कैसे काम करता है, 4-बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, जिनको हमने पूरी डिटेल्स में इन दो वीडियोस में डिस्कस किया था, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये दो टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप बहुत आसानी से 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर की वर्किंग को बहुत इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4-बिट पैरेलल एडर को हमने डिजाइन किया था बाय कास्केडिंग 4 फुल एडर्स, और 4-बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर को हमने डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ 4 फुल एडर्स एंड 4 नॉट गेट्स। तो 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर को हम कैसे डिजाइन करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमने 4-बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी 4 फुल एडर्स तो यूज होंगे ही होंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर 4 एक्सऑर गेट्स का यूज करेंगे और साथ के साथ एक मोड कंट्रोल इनपुट का यूज करेंगे, और उस मोड इनपुट कंट्रोल की हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने किन्हीं भी दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स की एडिशन करवानी है या फिर सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर, जिसमें हमने 4 फुल एडर्स को सीरीज में कास्केड किया है। ये है फुल एडर 1, ये है फुल एडर 2, ये है फुल एडर 3, ये है फुल एडर 4। 4-बिट पैरेलल एडर एंड 4-बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर में भी हमने ऐसे ही 4 फुल एडर्स को कास्केड किया था इन सीरीज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक फुल एडर की हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। तो पहले फुल एडर की जो हमारी 3 इनपुट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक होगी हमारे पास इनपुट कैरी, जो कि प्रीवियस सम से जनरेट हुआ होगा। इस फुल एडर के लिए जो हमारा इनपुट कैरी होगा वो हमारी मोड कंट्रोल इनपुट होगी, जिसको हम M से डिनोट करेंगे। और इसकी जो दूसरी इनपुट होगी वो हमारे पास होगा, जो हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स है। एक है हमारे पास A, जिसके 4 डिजिट्स है A4, A3, A2, A1, और दूसरा 4-बिट बाइनरी नंबर है B, जिसके 4 डिजिट्स है B4, B3, B2, B1। तो इस फुल एडर का जो दूसरा इनपुट होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर A1, और इस फुल एडर का जो तीसरा इनपुट होगी वो क्या होगी? वो इस एक्सऑर गेट की आउटपुट होगी। और एक्सऑर गेट पे हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, तो इसकी 2 इनपुट्स कौन कौन सी होंगी? पहली इनपुट होगी मोड कंट्रोल इनपुट M, तो यहाँ पर हम M फीड करेंगे यहाँ पर। और इसकी जो इस एक्सऑर गेट की जो दूसरी इनपुट होगी वो होगी हमारे पास B1। इन दोनों का एक्सऑर ऑपरेशन करके जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास इस फुल एडर की तीसरी इनपुट होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये फुल एडर जो है इन तीनों बिट्स को, इसकी आउटपुट को, एक्सऑर गेट के आउटपुट को, इसको और इसको ऐड करेगा और एक सम प्रोड्यूस करेगा जिसको हम S1 से डिनोट करेंगे, और एक कैरी प्रोड्यूस करेगा जिसको हम C1 से डिनोट करेंगे। C1 जो है वो फुल एडर 1 का आउटपुट कैरी होगा, जो कि नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। तो इस फुल एडर 2 के लिए जो हमारी 3 इनपुट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक होगा हमारे पास C1, जो कि हमारा आउटपुट कैरी था फुल एडर 1 का। दूसरी इनपुट होगी हमारे पास ये वाला बिट, जो हमारा 4-बिट बाइनरी नंबर है A, उसका जो A2 बिट होगा वो इसकी दूसरी इनपुट होगी, और इसकी जो तीसरी इनपुट होगी वो इस एक्सऑर गेट की आउटपुट होगी। और इस एक्सऑर गेट की 2 इनपुट्स होंगी, एक होगी हमारे पास M और एक होगी हमारे पास B।
2। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको C1 को A2 को और इस XOR गेट के आउटपुट को ऐड करेगा, जिससे हमारे पास सम S2 प्रोड्यूस होगा, एक कैरी जनरेट होगा C2, जो कि नेक्स्ट फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। इसी तरह से इस फुल एडर की जो 3 इनपुट्स होंगी, एक होगी हमारे पास C2, एक होगा हमारे पास A3, और इस XOR गेट की जो आउटपुट होगी वो इसके लिए तीसरी इनपुट का काम करेगी। इस XOR गेट की 2 इनपुट कौन कौन सी होंगी, एक होगी हमारे पास मोड कंट्रोल इनपुट M, जो कि सभी XOR गेट के लिए कॉमन है, और इसकी जो दूसरी इनपुट होगी XOR गेट की वो होगी हमारे पास B3। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ फुल एडर है FA4, उसके लिए जो हमारा इनपुट कैरी होगा वो C3 होगा, जो कि आउटपुट कैरी इस फुल एडर का आउटपुट कैरी होगा। और इसकी जो 3 इनपुट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक होगा C3, एक होगा हमारे पास A4, और इस XOR गेट की आउटपुट होगी, और इस XOR गेट की 2 इनपुट्स होंगी हमारे पास मोड कंट्रोल इनपुट M, और हमारे पास B4 होगा। तो इस तरह से जो हमारा फोर्थ फुल एडर है वो इन तीनों को C3, A4 इस XOR गेट की आउटपुट को ऐड करेगा और एक सम प्रोड्यूस करेगा S4, और हमारे पास जो आउटपुट कैरी होगा इस केस में वो हमारे पास यहाँ पर C4 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इसकी वर्किंग में कि जब हमारे पास M की वैल्यू 0 होगी तो ये जो लॉजिक सर्किट है ये एक 4 बिट पैरेलल एडर की तरह बिहेव करेगा, और वो क्या करेगा, इन दोनों बाइनरी नंबर्स A और B को ऐड करेगा, और इसको ऐड करके हमारे पास सम प्रोड्यूस करेगा। और इस सम के हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो 5 डिजिट्स होंगे। वो कौन कौन से डिजिट्स होंगे, C4, S4, S3, S2, S1, C4, S4, S3, S2, S1। तो इस तरह से हमारे पास सम प्रोड्यूस होगा। और जब हम M की वैल्यू को 1 कर देंगे, अभी हम इसकी वर्किंग में स्टडी करेंगे, जब हम इसकी M की वैल्यू को 1 कर देंगे, मोड कंट्रोल इनपुट को 1 कर देंगे, तो यही सर्किट जो है वो एक 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में हमारे पास इन दोनों बाइनरी नंबर्स A और B का डिफरेंस प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ S, और इस केस में S के जो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे। इस केस में जो हमारा ये वाला कैरी होगा, फोर्थ फुल एडर का जो हमारा आउटपुट कैरी होगा, इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर की वर्किंग में कि यहाँ पर जो सबट्रैक्शन होगी इन दोनों 4 बिट बाइनरी नंबर्स की वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होगी, और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से जब भी हम सबट्रैक्शन करते हैं तो इस लास्ट वाले कैरी को हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये जो चारों डिजिट्स हैं ये वाले इस केस में वो हमारे पास इन दोनों बाइनरी नंबर्स के डिफरेंस को डिनोट करेंगे, और उस केस में जो हमारा डिफरेंस होगा S, वो S4, S3, S2, S4 इन 4 बिट्स को मिला के बनेगा। अभी हम इसकी वर्किंग में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A 4-bit adder subtractor combines addition and subtraction operations in one digital circuit। 4-bit adder subtractor एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसमें हम किसी भी दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मींस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को कंबाइन करता है। हमारी मर्जी है कि हम चाहे तो सेम डिजिटल सर्किट से 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सेम 4 बिट बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डिजिटल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम सिंगल डिजिटल सर्किट से ये काम कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फुल एडर्स, 4 XOR गेट्स एंड 1 मोड कंट्रोल इनपुट M। तो एक 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए आपको 4 फुल एडर्स की जरूरत पड़ेगी। यह है फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4। और यहाँ पर आपको 4 XOR गेट्स की जरूरत पड़ेगी और एक जरूरत पड़ेगी आपको मोड कंट्रोल इनपुट M की। और ये मोड कंट्रोल इनपुट जो है वो डिसाइड करेगी कि आपका डिजिटल सर्किट जो है वो किन्हीं भी दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा इस मोड कंट्रोल इनपुट M की वैल्यू पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स A, A4, A3, A2, A1 एंड B, B4, B3, B2, B1। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स कंसीडर कर लिए हैं। पहला 4 बिट बाइनरी नंबर है A, जिसके 4 बिट्स हैं A4, A3, A2, A1। और यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर है वो है B, जिसके 4 बिट्स हैं B4, B3, B2, B1।
द लॉजिक सर्किट डायग्राम इज शोन बिलो, और ये है हमारे पास 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर का लॉजिक सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आपको फुल एडर 1 को क्या इनपुट्स देनी है, इस तरह से देनी है। फुल एडर 2 को इनपुट जो देनी है वो इस तरह से देनी है। फुल एडर 3 को जो इनपुट्स होंगी वो इस तरह से देनी है। और यहाँ पर हमारे पास फुल एडर, इन चारों फुल एडर्स की जो आउटपुट्स होंगी और जो लास्ट फुल एडर का जो कैरी होगा वो आपको इस तरह से मिलेगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखते हैं कि ये लॉजिक सर्किट जो है वो कैसे 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। बात करते हैं इसकी वर्किंग और ऑपरेशन की। तो पहले हम देखेंगे इसको, ये कैसे एक एडर की तरह काम करेगा। When m is equal to 0 then circuit will behave as 4 bit parallel adder, that is it will produce arithmetic sum of a and b। तो जब हमारे पास m की वैल्यू 0 होगी तो ये जो डिजिटल सर्किट है ये एक 4 बिट पैरेलल एडर की तरह काम करेगा। मींस वो इन दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स a और b को ऐड करेगा। तो एक डायग्राम तो आपको ये बनाना है। दिस इज द डायग्राम ऑफ 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर। अगर आपको इसी डायग्राम को 4 बिट पैरेलल एडर की तरह बिहेव करवाना है तो आपको क्या करना होगा, यहां पर m की वैल्यू को 0 करना होगा। अगर आप यहां पर m की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो ये जो डिजिटल सर्किट है वो एक 4 बिट पैरेलल एडर की तरह बिहेव करेगा। मींस वो इन दो बाइनरी नंबर्स a और b को ऐड करके हमें देगा। वो कैसे ऐड करेगा, आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स कंसीडर करेंगे। जो हमारा पहला 4 बिट बाइनरी नंबर था a, जिसके 4 डिजिट है A4 A3 A2 A1, उसको हम ले लेंगे 0 1 1 0 बेस 2। और इस 4 बिट बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो होता है 6 बेस 10। और दूसरा 4 बिट बाइनरी नंबर जो था हमारा b, B4 B3 B2 B1, उसे हम कंसीडर कर देंगे 0 1 0 1 बेस 2। और इस 4 बिट बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो होता है 5 बेस 10। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे, जब हमारे पास मोड कंट्रोल इनपुट 0 है तो वो कैसे इन दो बाइनरी नंबर्स को हमें ऐड करके देगा। हमें यहाँ करना है a प्लस b, मीन्स 0 1 1 0 प्लस 0 1 0 0 1 0 1। तो 6 बेस 10 प्लस 5 बेस 10 होता है हमारे पास 11 बेस 10। तो अगर हम इनको ऐड करें, जो सिंपल रूल होते हैं बाइनरी एडिशन का यूज करके, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, सम 1 होता है और कैरी इस केस में 0 होता है, सम 1 कैरी 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 1 आएगा। और उसको कैरी कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, और ये होता है हमारे पास सम और ये होता है कैरी। मीन्स सम आएगा यहाँ पर 0 और कैरी कितना आएगा यहाँ पर 1। और 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 होता है हमारे पास 1 और कैरी होता है हमारे पास 0। तो यहाँ पर आ जाएगा कैरी 0। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास इन दोनों बाइनरी नंबर्स का सम, जो कि इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है हमारे पास वो होता है 11 बेस 10। तो हमें देखना है कि क्या ये सर्किट हमें ये रिजल्ट परफॉर्म करके देता है कि नहीं देता। ये चेक करते हैं। देखिए A1 कितना है हमारे पास, A1 है हमारे पास यहाँ पर, A1 है हमारे पास 0, A2 है हमारे पास 1 और A3 है हमारे पास 1 और A4 है हमारे पास 0। आइए B1 कितना है हमारे पास, B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास 0 और यहां पर B3 है हमारे पास 1 और हमारे पास B4 कितना है, 0 है। तो यहां पर हमने 0 लिख दिया है। और यहां पर M कितना 0 है, तो ये वाला M भी 0 होगा, ये M भी 0 होगा और ये M भी 0 होगा और ये M भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इन XOR गेट की आउटपुट क्या होगी। ये जो हमारा पहला XOR गेट है इसकी आउटपुट क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट्स हैं 0 और 1। हमें पता है जो XOR गेट का ट्रुथ टेबल होता है वो कैसा होता है, इनपुट्स हमारी कौन कौन सी यहाँ पर, एक तो है M इनपुट है सब में कॉमन और दूसरी इनपुट है B, जो B के 4 बिट्स है वो दूसरी इनपुट है हमारे इस XOR गेट की। तो यहाँ पर आउटपुट हम मान लेते हैं Y है। तो ट्रुथ टेबल कैसा होता है इसका, हमारे पास 4 केसेस कौन कौन से बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा XOR गेट होता है, जब हमारी दोनों इनपुट सेम होती है, 0 0 है तो आउटपुट हमें 0 मिलती है, 1 1 है तो आउटपुट हमें 0 मिलती है। जब दोनों इनपुट्स हमारी डिफरेंट होती है,
तब हमें आउटपुट हाई मिलती है और यहाँ पर आपको 1 1 मिलेगा। तो इस ट्रूथ टेबल का यूज करके आप इस XOR गेट के आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इनपुट है 0, दूसरी इनपुट है 1। 0 1 के केस में आपको आउटपुट मिल रही है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास A1 है 0 और हमारे पास M की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है। तो ये फुल एडर क्या करेगा, इन तीनों बिट्स को ऐड करेगा। 0 + 0 + 1 होता है हमारे पास 1 और कैरी होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर A2 है 1 और यहाँ पर इस XOR गेट 2 की जो हमारे पास आउटपुट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर M0 है, B2 0 है। 0 0 केस में जो आउटपुट होती है हमारे पास वो 0 होती है। तो क्या करेगा, ये फुल एडर इन तीनों बिट्स को ऐड करेगा। 0 + 1 + 0 कितना होगा हमारे पास 1 होगा और आउटपुट कितनी होगी हमारे पास, जो हमारा कैरी होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो इस केस में C2 0 हो गया, A3 यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पर M0 है, B3 1 है। तो इस XOR गेट की आउटपुट क्या होगी, 0 1 के केस में, 0 1 के केस में आउटपुट जो है वो 1 होती है। तो ये फुल एडर इन तीनों को ऐड करेगा। 0 + 1 + 1 ये होता है हमारे पास 2 और 2 को बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, जहां पर 0 जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, कैरी जो है 1 होगा। यहाँ पर सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। यहाँ से A4 0 आएगा और यहाँ से M0 है, B4 0 है। तो 0 0 के केस में जो आउटपुट होती है XOR गेट की वो 0 होगी। तो फोर्थ XOR गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी। 1 + 0 + 0 ये होगा हमारे पास 1 और कैरी हो जाएगा 0 हमारे पास। तो इस केस में जो हमारे पास रिक्वायर्ड सम होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सम होगा हमारे पास ये पांचों डिजिट्स C4 S4 S3 S2 S1। S will be equal to C4 S4 S3 S2 S1। C4 है हमारे पास 0, S4 है 1, S3 है 0, S2 है 1, S1 है 1, जिसको हम बेस 2 में लगा देंगे। और इसको चाहे हम ये वाला 0 हटा भी सकते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारे पास 11 और हमारे पास 6 + 5 जो है वो 11 होता है। तो इस तरह से जब आपकी मोड कंट्रोल इनपुट M की वैल्यू 0 होगी तो ये जो सर्किट है वो एक 4 बिट पैरेलल एडर की तरह बिहेव करेगा। आपको ये डायग्राम अलग से बनाना होगा जिसमें आप ये एग्जांपल्स में जो बिट्स लिए हैं ये परफॉर्म करके आपको दिखाना होगा कि कैसे कैसे आपकी आउटपुट मिल रही है और क्या क्या आपके इनपुट्स थी। ये डायग्राम नंबर 2 है आपका, ये भी आपको बनाना होगा एग्जाम में। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये सेम डिजिटल सर्किट जो है वो कैसे 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर की तरह काम करेगा। उसके लिए भी आपको डायग्राम अलग से ड्रॉ करना होगा और इस ऑपरेशन को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सेम डिजिटल सर्किट जो है वो कैसे 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा, वो कैसे दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें देगा। तो वर्किंग और ऑपरेशन का पॉइंट नंबर 2 है, when M is equal to 1 the circuit will behave as 4 bit parallel subtractor, that is it will produce arithmetic difference of A and B। जब हमारे पास मोड कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस केस में ये जो डिजिटल सर्किट है वो एक 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये डायग्राम आपको अलग से बनाना पड़ेगा फॉर 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर। तो M की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है, तो यहाँ पे M की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी M की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी M की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी M की वैल्यू 1 हो गई। हमने क्या करेंगे, हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, सेम 4 बिट बाइनरी नंबर्स कंसीडर करेंगे जो हमने पिछले केस में कंसीडर किए थे। ए हमारे पास ये था जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट 6 होता है और बी हमारे पास ये था जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 5 होता है। तो हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है। 0 1 1 0 में से 0 1 0 1 जो है वो माइनस करना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। 6 - 5 करना है, तो हमें पता है 6 - 5 जो होता है वो होता है 1। तो हमारे पास 1 आना चाहिए और 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 0 0 0 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए फ्रॉम दिस 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर। तो हम यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दो बाइनरी नंबर्स की वो हम यूज करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट का। देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के बराबर होता है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b कैसे निकालेंगे, अगर हम b के 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दें तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b मिल जाता है। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 1। अब 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जो हमारे b में जो हमारे डिजिट्स हैं, बिट्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, 0 को 1 से 1 को 0 से रिप्लेस करना है। तो हमारे पास
बी का 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इस 0 को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से, इस 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो ये हो गया हमारे पास 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसमें हमको 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे, 1 0 1 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 + 1 इज 1 1 0 1। तो ये आ गया हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या बी। तो ये आ गया हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 1 0 1 1। तो ए था हमारे पास 0 1 1 0 और 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया हमारे पास 1 0 1 1। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें a - b मिल जाता है। तो a - b क्या होगा हमारे पास 0 1 1 0 प्लस 1 0 1 1। तो इनको ऐड करते हैं, 0 + 1 इज 1, कैरी आएगा 0, 0 + 1 + 1 इज 2 और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। ये सम होता है, ये कैरी होता है, तो सम आ गया 0, कैरी आ गया 1, 1 + 1 + 0 इज अगेन 2, 2 को हम 1 0 से रिप्लेस करते हैं, सम 0 कैरी 1, 1 + 0 + 1 इज 2, सम 0 कैरी 1, ये कैरी यहाँ पे उतार देंगे। और जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से, तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर देते हैं या कर देते हैं डिस्कार्ड। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा a - b वो 0 0 0 1 के बराबर होगा, और जो कि हमारे पास 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हम ये परफॉर्म करते हैं किन्हीं भी दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो अब देखते हैं क्या ये सर्किट जो है वो हमें सेम रिजल्ट देगा जो हमें यहां से मिल रहा है। आइए चेक करते हैं। तो इस केस में m की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 1 है, a1 0 है, b1 हमारे पास 1 है, m1 है। तो देखिए जब हमारे पास m1 है, b1 1 है, तो उस केस में अगर हमारे पास XOR गेट की इनपुट्स 1 1 हो तो उस केस में जो हमें आउटपुट मिलती है वो 0 मिलती है। तो ये फुल एडर क्या करेगा, 0 0 1 को ऐड करेगा, 0 + 0 + 1 होता है हमारे पास, सम 1 देगा और जो हमारा कैरी होगा वो 0 होगा। a2 1 है वो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर m1 है, b2 हमारे पास 0 है। तो 1 और 0 के केस में जो हमारे पास XOR गेट की आउटपुट होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 0 इज 2, और जब भी हमारे पास 2 आएगा तो सम आएगा हमारे पास 0, कैरी आएगा 1, और यहाँ पर a3 1 है, c2 1 है, m1 है, b3 1 है। तो 1 1 के केस में जो हमारे पास आउटपुट होती है XOR गेट की वो 0 होती है, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। 0 + 1 + 1 इज 2, 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 0, मीन सम आ गया हमारे पास 0, कैरी आ गया 1। तो इस केस में यहाँ पर a4 0 है तो 0 आ जाएगा, c3 1 है। इस फुल एडर की जो तीसरी इनपुट होगी वो होगी हमारे पास इस XOR गेट की आउटपुट, m1 है, b4 0 है। 1 0 के लिए जो आउटपुट होती है XOR गेट की वो 1 होती है, तो 1 + 0 + 1 2 होता है, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0, सम 0, कैरी 1। इस कैरी को हम करेंगे इग्नोर, और इस केस में जो हमारे पास इन दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स a और b का जो अर्थमेटिक डिफरेंस होगा वो इन 4 बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था, S4 S3 S2 S1, क्योंकि यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर रहे हैं, तो ये वाला जो कैरी होगा उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, इसको भी हम चाहे किससे डिनोट कर सकते हैं, d से डिनोट कर सकते हैं। और इसके जो 4 बिट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, S4 S3 S2 S1, और यहाँ पर हमारे पास S4 है 0, S3 है 0, S2 है 0, S1 है 1, और ये होगा हमारे पास a - b। 6 - 5 इज 1, और 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 0 0 1 बेस 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये 4-बिट एडर सब्ट्रैक्टर जो है किन्हीं भी दो 4-बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप इस मोड कंट्रोल इनपुट पर क्या वैल्यू देते हैं। अगर मोड कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 0 है तो सेम डिजिटल सर्किट जो है वो एडर की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप m की वैल्यू 1 देते हैं तो यही डिजिटल सर्किट जो है वो एक 4-बिट सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बात करेंगे हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ 4-बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। एडवांटेजेस हेडिंग बना लीजिए। पहला एडवांटेज है इट कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 बिट साइमल्टेनियसली। इस सेम सिंगल डिजिटल सर्किट की हेल्प से
आप 4 बिट्स को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज मोर इकोनॉमिकल। इसको डिजाइन करना बहुत इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसे डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ 4 फुल एडर्स चाहिए और 4 एक्सऑर गेट्स चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज ये है इसका, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड due to carry propagation delay as output carry of one full adder is propagated to next full adder as input carry। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फुल एडर का आउटपुट कैरी जो है वो दूसरे फुल एडर के लिए इनपुट कैरी का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट फुल एडर जो है तब तक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक पिछला फुल एडर जो है वो कैरी जनरेट नहीं कर देता। तो इसको करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैरी प्रोपगेशन डिले। जितने ज्यादा आपको बिट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होंगे उतने ज्यादा कैरी प्रोड्यूस होंगे, उतना ज्यादा कैरी को प्रोपगेट होने में टाइम लगेगा और उतनी ज्यादा आपकी जो स्पीड है इस सर्किट की वो कम हो जाएगी। द कैरी प्रोपगेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन टू बाइनरी नंबर्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगे आपके दो बाइनरी नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर कैरी प्रोपगेशन डिले देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होती चली जाएगी हमारे डिजिटल सर्किट की। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।